हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों मेरे वीडियो पार्ट 2 तो आपने देख ही लिया होगा और मैं पार्ट 3 लेकर के आ रहा हूं। तो दोस्तों अगर आपने मेरा चैनल अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते हैं। सिविल साइट क्रिएशंस नाम से मेरा यूट्यूब पे चैनल है। मैं आपके लिए इंटरव्यू में पूछे जाने वाले जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं वो लेकर के आ रहा हूँ। तो आज मैं आपको बताऊँगा ड्राइंग्स के बारे में कि हमें साइट पर क्या क्या ड्राइंग्स की रिक्वायरमेंट रहती है। जब हम एक कंस्ट्रक्शन किसी प्रोजेक्ट का कंस्ट्रक्शन करते हैं तो हमें किस किस ड्राइंग की रिक्वायरमेंट रहती है वो मैं आपको क्लियरली बताऊंगा। तो सबसे पहले हमें ज़रूरत होती है साइट लेआउट प्लान की, जिस पर हमें मार्किंग वगैरह हम दे सकते हैं। तो उसके लिए साइट लेआउट प्लान, जैसे कहाँ तक हमारा प्लॉट है, कहाँ पे हमें डायमेंशन देनी है, कहाँ पे हमें मार्किंग करनी है, तो उसमें सारा लेआउट एक बार किया जाता है उसका। तो उसका सबसे पहले हमें साइट लेआउट प्लान की ड्राइंग चाहिए होती है। उसके बाद हमें फ्लोर प्लान की ड्राइंग चाहिए होती है। फिर सेक्शनल ड्राइंग चाहिए होती है। उसके बाद में हमें चाहिए होती है स्ट्रक्चरल ड्राइंग। स्ट्रक्चरल ड्राइंग हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहती है। उसके बाद हमें वर्किंग ड्राइंग कि कैसे काम करना है। फाउंडेशन प्लान ड्राइंग, जैसे कहाँ पे हमें फाउंडेशन देनी है, प्लिंथ बीम कैसे देने हैं, किस उसमें देना है, हमें फुटिंग कहाँ किस साइज़ की देनी है, कॉलम कहाँ पे खड़े करने हैं, तो फाउंडेशन प्लान ड्राइंग। फिर आता है इसके अलावा कॉलम लेआउट ड्राइंग। हमें कॉलम किस साइज़ के देने हैं, कहाँ पे हमें कॉलम मार्क करना है, कहाँ पे हमें कॉलम का लेआउट देना है, तो सारा कुछ इसमें समझाया जाता है कॉलम लेआउट ड्राइंग में। उसके बाद आती है हमारी प्लिंथ बीम लेआउट। जो प्लिंथ बीम हमारा होता है, प्लिंथ के बारे में आपको बाद में बताऊंगा। प्लिंथ बीम की जो हाइट, किस हाइट पर रखा जाएगा, प्लिंथ बीम का में क्या सरिया पड़ेगी, क्या सरिया यूज़ होगी हमारी, कितना कौन सा कंक्रीट यूज़ होगा, तो सारा प्लिंथ बीम लेआउट में ड्राइंग में दिया जाता है। उसके बाद आता है हमारा फ्लोरिंग डिटेल ड्राइंग। फ्लोरिंग हमारी किस हाइट पर रहेगी, किस लेवल पर रहेगी, तो ये सारे डिटेल हमारी फ्लोरिंग डिटेल ड्राइंग में दी जाती है। उसके बाद आता है डोर्स एंड विंडो फ्रेम डिटेल ड्राइंग। हमारे डोर एंड विंडोज़ किस साइज़ के, कहाँ पे किस साइज़ के, कितनी हाइट पर कैसे दिए जाएंगे, इसमें सारे डिटेल में इसमें मेंशन रहता है। उसके बाद आता है सिल एंड लिंटल लेवल ड्राइंग। सिल हमारा रहता है जो चौखट या विंडो के नीचे की जो हाइट रहती है, या विंडो का जो बॉटम, नीचे का बॉटम रहता है, तो सिल बोला जाता है। इसके अलावा लिंटल जो डोर या विंडो के ऊपर जो हम एक आरसीसी बीम प्रोवाइड करते हैं उसे लिंटर बोलते हैं। तो उस किस लेवल पे हमें दिया जाएगा इस ड्राइंग में मेंशन किया जाता है। उसके बाद हमारी आती है स्ट्रक्चरल ड्राइंग, तो हमारी वर्किंग के बाद आती है। उसके बाद आती है हमारी कॉलम बीम एंड स्लैब रीइंफोर्समेंट डिटेल। कॉलम में किस mm का कितने साइज़ का सरिया दिया जाएगा, कौन सी कंक्रीट यूज़ की जाएगी, M20, M25, M15, जो भी कंक्रीट यूज़ की जाएगी वो कॉलम बीम में क्या सरिया यूज़ किया जाएगा, स्लैब में कौन सा सरिया यूज़ किया जाएगा, कितनी स्पेस रखी जाएगी बीच में, ये सारा कुछ इसमें मेंशन किया जाता है। हमारा कितनी स्पेस रखी जाएगी, कितना स्टील हमारा यूज़ होगा, वो रीइंफोर्समेंट डिटेल्स में सारा दिया जाता है, कितने mm का सरिया हमारा लगेगा। उसके बाद आता है हमारा स्टेयर केस लेआउट एंड रीइंफोर्समेंट डिटेल्स। स्टेयर केस में हमारा का लेआउट कहाँ पे होगा, उसमें कितना सरिया लगेगा, कौन सी ग्रेड यूज़ होगी, ट्रेड किस हाइट का रहेगा, राइजर किस हाइट का रहेगा, लैंडिंग के क्या किस हाइट पर रहेगी, इस डिटेल्स में सारा मेंशन किया जाता है। उसके बाद आती है हमारी प्लम्बिंग लेआउट ड्राइंग। प्लम्बिंग लेआउट ड्राइंग हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी होती है। इसमें भी हमारा कहाँ पे टैप दी जाएगी, कहाँ पे हमारा वॉश बेसिन दिया जाएगा, कहाँ पे हमारा WC दिया जाएगा, तो सारा कुछ इस ड्राइंग में मेंशन होता है। उसके अलावा इलेक्ट्रिकल ड्राइंग। इलेक्ट्रिकल ड्राइंग कहाँ पे हमारे इलेक्ट्रिकल पॉइंट दिए जाएंगे, कौन सा मॉडल का बॉक्स कहाँ पे लगेगा, किस हाइट पे लगेगा, कहाँ पे फैन दिया जाएगा, कहाँ पे इंडिकेटर दिया जाएगा, इस ड्राइंग में सारा कुछ मेंशन किया जाता है। उसके बाद आती है लास्ट ड्राइंग हमारी फिनिशिंग ड्राइंग। ये फिनिशिंग ड्राइंग हमारी बिल्कुल सारा कंप्लीट होने के पे दिखाया जाता है कि इस टाइप से हमारा सारा कुछ कंप्लीट है या नहीं है, तो इसमें फिनिशिंग में ये सारा कुछ दिखाया जाता है। तो दोस्तों ये सारा कुछ, वैसे मैं अभी आपको एक स्क्रीनशॉट दे दूँगा, फ़ोटो दे दूँगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं उसका। ये आपके लिए कहीं भी हम इंटरव्यू देने जाते हैं तो हम लोगों से पूछते हैं कि फ्लोर प्लान क्या होता है, सेक्शनल ड्राइंग कौन सी होती है, या स्ट्रक्चर ड्राइंग कहाँ यूज़ होती है, कॉलम बीम एंड स्लैब रीइंफोर्समेंट डिटेल बताइए कौन सी ड्राइंग होती है, तो या फिर सारे ड्राइंग डेट बाय डेट या किस तरीके से आती हैं वो सारा बताइए हमें। तो इस ड्राइंग में सारा कुछ मैंने आपको इस पेज पर सारा कुछ मेंशन कर दिया है। आप इसे ज़रूर पढ़ें और अच्छे से पढ़ के इंटरव्यू देने जाएँ। हमारा वेस्टेज ऑफ मटेरियल, वेस्टेज ऑफ कंस्ट्रक्शन मटेरियल। वैसे तो साइट पर बहुत ज़्यादा वेस्टेज होती है। एक सिविल इंजीनियर्स का काम यही होता है कि हम कम से कम वेस्टेज में अच्छे से अच्छा काम करा सकें, इसलिए हम लोग वहाँ पर हायर किए जाते हैं ताकि कम से कम वेस्टेज हो मटेरियल की। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कम से कम अगर हम कुछ करते भी हैं तो हमारा सबसे पहला, अगर हम सीमेंट की वेस्टेज देखते हैं तो लगभग 2% हमारा सीमेंट वेस्ट हो जाता है। सेकेंड आता है हमारा कंक्रीट,
कंक्रीट हमारी कितनी वेस्ट होती है, साइड पर 2 से 3% हमारी कंक्रीट यूज़ हो जाती है, वेस्ट हो जाती है। हम वैसे तो हमारे बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं 10% 5% कंक्रीट सीमेंट यूज़ होता है, वेस्ट होता है, लेकिन हम चाहते हैं, हमारा काम होता है कि कम से कम वेस्टेज हो। थर्ड नंबर आता है सैंड, रेता। रेते की हमारी लगभग जो वेस्टेज होती है 7% से 10% तक होती है। फोर्थ आता है हमारा स्टील। स्टील यानी कि सरिया। सरिया हमारी जो वेस्टेज होती है वो लगभग 3 से 5% हमारी सरिया वेस्ट हो जाती है, कुछ कटिंग में निकल जाती है और कुछ इधर उधर के ख़राब हो जाती है, तो काफ़ी सरिया हमारी वेस्टेज हो जाती है। फिफ्थ नंबर आता है हमारा टाइल। टाइल्स तो हमारी लगभग 10 से 12% हमारे टाइल्स में वेस्टेज होना ही होना है। कभी लेवल नहीं आता है, कभी टाइल हमारी लगाते समय टूट जाती है और कभी रखते समय भी टाइल टूटी हुई निकलती है। इसलिए हम जो मार्जिन लेके चलते हैं टाइल का वो 10 से 12% वेस्टेज का लेके चलते हैं। एग्रीगेट हमारा 3 से 5% होता है वेस्टेज। ब्रिक्स हमारी 5% से 7% तक हमारी वेस्टेज होती है। उसके अलावा आता है हमारा स्ट्रक्चरल स्टील 8 नंबर पर, जैसे एंगल है, गार्डर है। स्ट्रक्चरल स्टील जो हमारी वेस्टेज होती है वो 5% से 7% तक हमारी होती है। उसके अलावा ग्रेनाइट 9th नंबर आता है, ग्रेनाइट एंड मार्बल। ग्रेनाइट एंड मार्बल हमारी लगभग 5% से 8% तक हमारी वेस्टेज होती है। कभी लगाते समय, कभी रखते समय टूट जाती है, तो इसलिए हमारी इतनी वेस्टेज हम मान के चलते हैं। तो दोस्तों जो सीमेंट हमारा है 2% वेस्ट होना ही है। कंक्रीट हमारी 2 से 3% वेस्टेज होती है। सैंड 7 से 10%, स्टील 3 से 5%, टाइल 10 से 12%, एग्रीगेट 3 से 5, ब्रिक 5 से 7%, स्ट्रक्चरल स्टील 5 से 7%, ग्रेनाइट एंड मार्बल 5 से 8%। हम लोगों की यहाँ पे साइड पे जिम्मेदारी रहती है कि इससे भी कम से कम हमारा वेस्टेज मटेरियल हो, तभी हम एक सक्सेसफुल सिविल इंजीनियर बन पाएंगे। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी लेके आऊँगा, बहुत ही काम की वीडियो लेके आऊँगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू।